दोस्तों, जिसने भी कपड़े की दुकान स्टार्ट की या कपड़े के बिजनेस में अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की, उनके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, क्या हम सफल हो पाएंगे। जिसके मन में ये प्रश्न उठता है उसको एक डर हमेशा सताता रहता है, क्या कहीं हमारी जो इनकम है, जो आज तक हमने इकट्ठी की है, कहीं वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। कपड़े का बिजनेस बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी कर सकता है यदि आपने कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करते समय कुछ विशेष सावधानियां नहीं बरती। कपड़े का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, प्रत्येक बिजनेस में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। प्रत्येक बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पर आपको फोकस हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस सदाबहार बिजनेस तो है, मगर फिर भी कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ज्यादातर लोग 1 साल 2 साल के अंदर अपनी दुकान बंद कर देते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि कल आपके पड़ोसी ने दुकान खोली, 1 साल तक उस पर कस्टमर भी आए और अचानक ही उसने बंद कर दी। और ज्यादातर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो कपड़े की दुकान कर रहा होता है, बहुत सारे दुकानदार चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि कपड़े का बिजनेसमैन है और चिड़चिड़ापन, यानी कि जो ग्राहक आते हैं उसके साथ व्यवहारिकता अच्छी नहीं होती, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्यों बंद होता है बिजनेस, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बिजनेस में आप सफल कैसे हो सकते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और चिड़चिड़ापन आखिर क्यों होता है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो का संपर्क सीधा आपके जो जेन्युइन ग्राहक आने वाले हैं, जो आपके लाइव ग्राहक आने वाले हैं, उनसे होने वाला है। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, चिड़चिड़ापन तो वैसे आजकल खाने पीने से भी हो रहा है, मगर बिजनेसमैन टेंशन में है कि उनकी उतनी इनकम नहीं हो पा रही है जितनी इनकम सोच करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जो सोच थी उनकी बहुत बड़ी थी कि कपड़े का बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा फ्यूचर होगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, फैमिली में अच्छी तरीके से रहेंगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, धन दौलत आएगी, एक नाम होगा। इस तरह के सपने लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। मगर जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो असलियत तब सामने आती है कि इस बिजनेस में कितना पैसा आप कमा सकते हो। कोई सा भी बिजनेस हो, यदि नेक नियत, सच्चे दिल से, ईमानदारी से और स्टडी करके उस बिजनेस की बारीकियां समझ करके यदि स्टार्ट कर ली, उसका नफा नुकसान समझ करके यदि स्टार्ट किया, तो वो बिजनेस कभी असफल नहीं हो सकता। ये मेरी बात आज गांठ बांध लेना। ज्यादातर लोग आज के समय सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, मोबाइल हाथ में होता है, बस वीडियोज देखी, मन में उत्साह जगा, कुछ पैसे अपने पास से, कुछ यारों दोस्तों से, कुछ माँ बाप से लेकर के कहीं रेंट की दुकान ले लेते हैं और उस पर ले आते हैं कपड़े का सामान। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो लोग बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी नॉलेज के एक दुकान खोलता है और वो सक्सेस नहीं हो पाता, ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा मैंने बहुत दुकानदार देखे हैं जिनके खानदान में किसी ने कोई बिजनेस कपड़े का नहीं किया, मगर उनके बच्चों ने कपड़े का बिजनेस किया, वे सफल है। मगर क्यों सफल है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इतना अटेंशन कर रखा था कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, उस बिजनेस को हम अपने ग्राहकों तक, हम अपने लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उस बिजनेस के प्रति उसकी इतनी चाह थी कि इस बिजनेस को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच करके चल रहा था। मगर बहुत सारे लोग बिजनेस बंद करके बैठ जाते हैं, उनकी चाह स्टार्टिंग में बहुत प्रबल होती है, मगर जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, माल ले आते हैं, उनके पास बैकअप के लिए पैसा भी नहीं बचता, सारा माल एकत्र करके अपनी शॉप स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा मुहूर्त करते हैं, मगर कुछ समय बाद ही वे लोग एक डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एक चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो उनकी खरी नहीं उतर रही है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप जिस उम्मीद से अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, वो उम्मीद के फलस्वरूप आपको फल नहीं देता, तब आप डिप्रेशन में जाने शुरू हो जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। अब किसी ने एक दुकान स्टार्ट की, 1 लाख रुपए लगाकर जीन्स और टी शर्ट की, माल लेकर के आ गया, क्योंकि मैन है, मैन को खुद पता होता है कि
कौन सी जीन्स, कौन सी टी शर्ट या कौन सी शर्ट ज्यादातर लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए खरीदता है, इसलिए इसमें ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। नॉलेज की जरूरत कहां पर है? नॉलेज की जरूरत है खरीदारी करने में, कि जो माल आप ला रहे हो कहीं आपको वो माल महंगा ना मिल जाए, वो माल आपका पड़ोसी उस रेट में ना बेच रहे हो जिस रेट में आप होलसेल में ला रहे हो। ये डर हमेशा बना रहना चाहिए और बनता है। दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे मार खा सकता है, मगर जब आप होलसेल मार्केट में जाते हो तो ज्यादातर लोग आपको 5 या 10 रुपए के अंतर से ही लूट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लूट सकते, क्योंकि होलसेल मार्केट जैसे कि टैंक रोड हुआ, आपके बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स है टैंक रोड के अंदर भी, उन पर डायरेक्ट आप जाते हो तो आपको 5-10 रुपए का हेर फेर आपको नजर आएगा, बाकी का क्वालिटी और जो फैब्रिक है, जो रेट है, वो आपको लगभग मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? उस पर कुछ ना कुछ तो मार्जिन जोड़ोगे। जैसे कि 300 रुपए की आपकी जीन्स आई तो निश्चित रूप से आप 350 रुपए की उसको ग्राहक को देने की कोशिश करोगे, मगर यहां पर गलती होती है नए दुकानदार से। 350 का उसने एवरेज लगा लिया अपना कि 300 की हम लाए, 50 रुपए का मार्जिन बहुत है मार्केट में, या हमारे पड़ोसी 100 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं, और ये जो मार्जिन हम 50 रुपए का लेंगे, लगभग आधा ही मार्जिन, और 50 रुपए में आजकल तो नॉर्मल से एक छोटा सा जो फेरी वाला होता है वो भी मार्जिन लेकर के बैठ जाता है। मगर यहां पर गलती करता है, बहुत बड़ी गलती करता है। 50 रुपए का मार्जिन तो सेट कर लिया, ये सोचकर भी सेट कर लिया कि सस्ता मार्जिन है, कम मार्जिन है, ग्राहक खींचे चले आएंगे, मगर उस मार्जिन को, उस मार्केट के रेट को, जो लोग उस कपड़े के ऊपर 100 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं और आप 50 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं, कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे? ये बात आप लोग सोचते नहीं हो। आप अपनी दुकान तक सीमित रह जाते हो कि हम सस्ता माल देंगे आपको। एक दो ग्राहक आया आपकी दुकान पर, नई दुकान है, विश्वास कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात, 300 का लाके आप डायरेक्ट 350 का उसे बता देते हो, या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो थोड़े होशियार है, 350 की जगह 400 का बता देंगे, 400 का मोल भाव करके 350 तक बेच देंगे। जब बिक जाता है, 50 रुपए का मुनाफा हो जाता है तो खुश हो जाते हैं। अब उसे लगेगा कि जो जींस हमने 350 में दी वो दूसरी दुकान पर 400 रुपए की या 450 की बिक रही है, तो ये जो ग्राहक है हमारा रिपीट होकर के आना ही आना है। मगर कस्टमर दोबारा रिपीट होकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो आपने उसको व्यवहारिकता में नहीं लिया, यानी कि जब आपने माल बेचा उसको, आपने उसे ये नहीं बताया कि भैया ये जो मैं 350 रुपए की आपको दे रहा हूं ना, ये ही जींस आप मेरे पड़ोसी से लेके देख लो या इस मार्केट में किसी भी शॉप से लेकर के देख लो, आपको ये जींस इतने रुपए से कम नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये बात आप कहना भूल जाते हो, उसके मन में जो बात डालनी है वो डालना भूल जाते हो। बस आपको दिखाई दे जाता है 50 रुपए का हमने सस्ता मार्जिन ले लिया, मगर जब तक आप उसको अपनी बात उसके दिमाग में नहीं डालोगे तब तक उसके दिमाग में वो बात नहीं घुसेगी। उसके दिमाग में बात रहेगी 400 की बताई थी, मैंने मोल भाव करके 350 में वो माल ले लिया। अब उसके दिमाग में जब तक ये बात नहीं आएगी कि हाँ दूसरी की दुकान पर ये इतने का रेट है और हमने इतने का दिया है, तब तक वो दूसरों को भी आगे ये बातें फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो आपका एडवर्टाइजिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। जब एक बार लेकर के चला जाता है और इसी कस्टमर को आप दूसरे की दुकान पर अगली बार देखते हो तो ये सोचते हो हमने तो इसे सस्ता माल दिया था, कम मार्जिन में माल दिया था, लेकिन ये बंदा हमारे पास दोबारा रिपीट होकर नहीं आया, क्यों? तब आप लोग टेंशन में आने लगते हो, क्योंकि कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, सस्ता माल दे रहे हो, ऊपर से आपका खर्चा जो है आपने उसमें ऐड नहीं कर रखा है, जैसे कि बिजली का बिल भी देना है, दुकान का किराया भी देना है, कोई एक आधा आपने स्टाफ रख रखा है तो उसकी सैलरी भी देनी है। महीने के आखिर में पता चला जो 50-50 रुपए कर करके आपने मार्जिन लिया, बाद में अपनी जेब से ही 500 रुपए दे दिए, या आपके पास पॉकेट मनी में पूरे महीने का खर्चा, जो घर का खर्चा चलाना है, अपना खर्चा चलाना है, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो रह गया। यानी कि मार्जिन और जो आया था कपड़ा उसमें जेब से तो नहीं गया एक्स्ट्रा, मगर हमारी कमाई नहीं हुई। तो यहाँ पर सोच आपकी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ने लगती है। 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीना बीतते हैं, रिजल्ट वो का वही। आप हर महीने हिसाब भी लिखते हो, आप अपनी सेल भी लिखते हो, आप जितने का माल आया वो भी लिखते हो, अपना मार्जिन भी लिखते हो, तो महीने के आखिर में पता चलता है कि
हमें 1000 रुपये 1500 रुपये दिन के महीने के बच रहे हैं, किराया देने के बाद, स्टाफ की सैलरी देने के बाद। अब एक महीने में 1000 रुपये बचना कोई ज्यादा बड़ी बात है? एक मजदूर भी 400 रुपये की मजदूरी लेकर 12,000 रुपये महीना ले लेता है, 12,000 रुपये महीना कमा लेता है। तो एक दुकानदार जिसने लाखों रुपए लगा रखे हो, 1,00,000 रुपए लगा रखे हो, वो 1000-1500 रुपये में कैसे संतुष्ट हो जाता है? तो ये चिड़चिड़ा, ये जो टेंशन होती है, चिड़चिड़ापन आपकी दर्शाने लगती है। अब कस्टमर के ऊपर से आपका विश्वास उठने लगता है, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। जबकि आपकी दुकान पर कस्टमर आ रहे थे, बस आप उनके मुंह से अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करवा पाए। वो एडवर्टाइजिंग, वो बातें जो आपने सोच कर रखी थी, जब तक अपने मुंह से निकाल करके उस कस्टमर के दिमाग में फिट नहीं कर दोगे, जब तक कस्टमर आपका एडवर्टाइजिंग आगे नहीं करेगा, जो आपने अपना एक चार्ट बना रखा है कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, लोगों को बताऊंगा, तब तक आपका चिड़चिड़ापन भी खत्म नहीं होगा, तब तक आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर भी नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि आप लोग अपनी प्लानिंग तो बना लेते हो, मगर उसको जग जाहिर नहीं करते। जब तक दूसरों को नहीं बताओगे अपनी प्लानिंग, तब तक आप कैसे सफल हो पाओगे? दोस्तों, एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि आप मार्केट का सर्वे बिल्कुल नहीं करते। असफल होने का दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मार्केट का सर्वे नहीं करते। जिस शॉप से आप एक बार माल ला रहे हो, डायरेक्ट उसी शॉप पर जाते हो। आप नोट करके देख लेना, एक शॉप से यदि आज आप जींस ला रहे हो तो 15 दिन बाद जाओगे तो डायरेक्ट उसी शॉप पर चले जाओगे। मार्केट को घूमते नहीं हो कि दूसरे ने क्या माल रख रखा है। हो सकता है कोई ऐसा दुकानदार आपको टकरा जाए कि जो आप पहले माल लेकर के गए हो, उससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग आइटम उसने बना रखा हो, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रखा हो, उससे भी सस्ता बना रखा हो। ये आप नोट कीजिएगा। आप अलग अलग दुकान पर जाइएगा, एक दुकान से माल कभी मत लीजिएगा। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब आपकी दुकान में 2 महीने 3 महीने हो जाए और एक कपड़ा लगातार रिजेक्ट कस्टमर के द्वारा होता जा रहा हो, आप उसे बार बार कस्टमर के आगे पेश कर रहे हो, तो ये गलती मत करना। जो डेड होता जा रहा है उस कपड़े को इकट्ठा भी मत करना। उस कपड़े को या तो स्कीम के तहत या फिर आप सेल के तहत 3 महीने के अंदर अंदर उसे निकाल दो। अगर आपने स्टॉक इकट्ठा किया तो डेड स्टॉक से आपकी दुकानें भर जाएगी, और जब कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा वही पुराना स्टॉक देख करके बिना माल देखे ही आपकी दुकान पर से वापसी चला जाएगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कस्टमर आपकी दुकान में आता है, एक नजर देखता है और बिना कुछ कहे आपको चला जाता है, तो समझ लीजिए आपने अपना दुकान के अंदर डेड स्टॉक इकट्ठा कर लिया है। वो डेड स्टॉक या तो सेल में लगाओ, बिना मुनाफे के बेच दो यदि आपको ग्राहक बढ़ाने हैं, या फिर एक जींस के साथ एक जींस फ्री करके कुछ पैसा ऐड करके उसमें आप कर सकते, कुछ भी स्कीम चलाओ, मगर डेड स्टॉक दुकान में आपका नहीं होना चाहिए। एक चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा, असफल होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जो मोड़ी है, जो आपका गेट है, लगातार आप उस पर एक ही डिजाइन के एक ही कपड़ा कई महीने तक टांग देते हो, न्यू लुक दिखाते ही नहीं हो। जो डिस्प्ले कर रखा है आपने, वो डिस्प्ले आपका बदलता ही नहीं है। जब भी कस्टमर आपकी दुकान के आगे से निकला, चाहे वो 10 दिन में निकल रहा हो, 1 महीने में निकल रहा हो, हमेशा उसको वही डिस्प्ले दिखाई देती है जो डिस्प्ले आपने 2 महीने पहले लगाई थी। आप उसे चेंज ही नहीं करते, जबकि हर दूसरे दिन उसे चेंज कर देना चाहिए। जो भी आपकी दुकान पर नया माल आया उसका एक पीस जरूर लगा देना चाहिए, तब अट्रैक्शन आपका बढ़ता है। एक 5वां पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, यदि आपको जीवन में सफल होना है, दुकान को सफल करना है, कस्टमर के लिए एक बेंच जरूर बिछाए, जिससे कि कस्टमर बेंच पर आकर के बैठे, पानी की सुविधा उसके लिए हो, दुकान को अच्छी तरीके से वो निहार ले कि उसकी दुकान में क्या क्या माल है, उसको अपनापन महसूस कराए कि आप अपनी दुकान पर हैं। और कभी भी कस्टमर को बैठाने के बाद उसको अपना भेद ना दे, उससे ज्यादा फ्रेंडली मत हो, नहीं तो वो आपसे उधार करना शुरू हो जाएगा। जहां उधार करना शुरू होता है फिर आपको उधार का पैसा निकालना भारी पड़ जाता है, माल लाने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर भी दुकान बंद करने की नौबत आने लगती है और पैसा का पैसा फंस जाता है, माल का माल चला जाता है। दोस्तों, दुकान में सक्सेस होने के बहुत बड़े पॉइंट है पॉजिटिविटी। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है, यदि आपने सारा अपना होमवर्क, सारी प्लानिंग लिखित में कर रखी है और अपने लिखित के अनुसार आप काम कर रहे हैं, अपने टारगेट के अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपना
आपकी दुकान चलेगी, एक ना एक दिन आप सफल होगे, ये मेरी श्योरिटी है। दुकान में असफल होने के और सफल होने के पॉइंट एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। यदि एक पॉइंट नीचे गया तो आप असफल भी हो सकते हो, एक पॉइंट ऊपर गया तो आप सफल भी हो सकते हो। इसलिए आपको अपनी लाइफ में और बिजनेस में एक ऐसा समतुल्य, एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है, एक इक्वलिटी लानी पड़ती है, जिससे कि आपको कस्टमर को डील करने में भी दिक्कत ना हो, अपना जो बैकअप है, अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो भी कम ना पड़े, आपका जो प्लानिंग है वो भी किसी तरीके से पीछे ना छूटे, आप कस्टमर को भी अच्छी तरीके से रीड कर पाए, कस्टमर को भी अच्छी तरीके से डील कर पाए, कस्टमर के मन को आप पढ़ पाए, कस्टमर क्या चाहता है उसके अनुसार आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाए। ये आपकी सक्सेस और ये आपकी अनसक्सेस पर निर्भर करता है कि आपको ये सक्सेस करेगा या अनसक्सेस करेगा। दोस्तों, सब कुछ है पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी व्यवहारिकता के ऊपर, आपकी बोलचाल के ऊपर, आपके रेट के ऊपर, आपकी परचेजिंग के ऊपर, आपके माल को किस समय प्रेजेंट किया जा रहा है उसके ऊपर, टाइम की खास तौर पर आप वैल्यू को समझिएगा। यदि बिना मौसम का आपने कोई कपड़ा ला करके रखा है या बिना ट्रेंडिंग का कोई कपड़ा ला करके रखा है तो वो कपड़ा आपका नहीं बिकेगा, पैसा परचेजिंग में भी खराब जाएगा और कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। और कस्टमर को एक दो बार यदि कोई माल आपका पसंद नहीं आता तो तीसरी बार वो आपकी दुकान पर नहीं चढ़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट तो बहुत सारे हैं सक्सेस होने के और असफलता से बचने के लिए, लेकिन ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, जीवन हो या बिजनेस हो, दोनों को समतुल्य बना करके चलिएगा, इक्वल बना करके चलिएगा। समय अपना दुकान का फिक्स रखिएगा कि इस समय हमें शॉप खोलनी है, इस समय हमें शॉप बंद करनी है। बंद करने में भले ही आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन शॉप खुलने में आधा घंटा लेट नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कस्टमर को जो समय आपने दे रखा है दुकान को, उस समय आपकी दुकान किसी भी कंडीशन में खुलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है बिजनेस में सफल होने का कि आप रोजाना किसी ना किसी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिएगा जो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भर देता हो। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आप यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं तो आप कोई ऐसा मंत्र अपनी दुकान के ऊपर ऑडियो के माध्यम से चला लिया करें, वो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहिए। वीडियो लगातार लेकर के आता रहा हूं, बीच बीच में मैं आपको कंपनियों के रिव्यू भी देता रहूंगा, हमेशा देखते रहिए। कुछ जानकारी चाहिए तो जानकारी लीजिए। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो मैंने शॉप कर रखी थी वो बंद कर दी है, तो इस भूल में आप मत रहिए कि हमने शॉप बंद कर दी। शॉप हमारी कंटिन्यूटी में चली हुई है। वो बात अलग है कि मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं बैठता, हमारे परिवार के और लोग हैं वे सब बैठते हैं। दोस्तों, मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन फोकस अपना यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करना है। जो जो मार्केट से मुझे एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारे टिप्स या हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने से उनका नुकसान हो रहा है तो वे हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों को लगता है कि हमारी वीडियो जो उनके काम आ रही है, कुछ टिप्स हम अच्छे देते हैं, कुछ उनके बिजनेस में अच्छा करते हैं, उनकी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।